अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग कोई भी कंपनी को जब चेंज करते हैं, जॉब ट्रांसफ़र लेते हैं, कफ़ाला लेते हैं, हमारा जो कंडीशंस है वो हम लोग मेट करते हैं तभी लेते हैं। लेकिन जो कंपनी हमें ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है, हायर कर रही है, उनके लिए भी 4 कंडीशंस रहता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने बताया है। क्या क्या है वो 4 कंडीशंस, आइए जानते हैं डिटेल और सिंपल तरीके से। ये जान के रहना ज़रूरी है आपके लिए भी, नहीं तो कई बार क्या होता है मालूम है, हमारा ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं होता है और हमें अपने ऊपर शक रहता है और मेरे प्रीवियस कंपनी के ऊपर शक रहता है कि वो कंपनी कुछ कर रही है या मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा। जबकि कई बार ये ऐसा भी होता है कि वो अगला कंपनी आपको मजबूरन नहीं ले पा रही है क्योंकि उनके अगेंस्ट भी टारगेट रहते हैं। नंबर 1 टारगेट, द कंपनी इज इन द रेड जोन ऑफ निताकात। ये लोग का भाषा में ना समझ में नहीं आएगा, सिंपल तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई कंपनी निताकात के लिए रेड जोन में है, निताकात क्या है? निताकात बोलते हैं सऊदीजेशन का जो टारगेट है उसको। सऊदीजेशन का जो मुहिम चल रहा है सऊदी अरब में कि हर कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को इतना सऊदी रखना है, इंजीनियर में इतना, टेक्नीशियन में इतना, उसको बोलते हैं निताकात। तो वो टारगेट अगर कोई कंपनी फुलफिल नहीं कर रहा, मेट नहीं कर रहा है, तो फिर वो किसी गैर मुल्की को कफाला भी नहीं ले सकता। मजबूर हो गया सऊदी का प्राइवेट कंपनी, मजबूरन उनको रखना पड़ रहा है सऊदीज को। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि कितने सऊदीज काम करना स्टार्ट कर दिया, टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो। तो ये पहला टारगेट उनके लिए। दूसरा टारगेट, नो एक्सपेट क्वाटा लेफ्ट फॉर योर जॉब टाइटल। इकामा का बहुत प्रोफेशन है, मालूम है ना, और प्राइवेट कंपनीज के लिए कोटा दिया गया है कि भाई ये कहरबाए आम आप 50 रख सकते हो, फन्नी कहरबा 50 रख सकते हो, सब्बाक 50 रख सकते हो, इस टाइप का। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी ने किसी, मतलब इकामा भी वो लोग अलग अलग बना देता है। कोई कारपेंटर है लेकिन कहरबाए आम का इकामा दे दिया, ये कंपनी का फॉल्ट है। तो अगर ऐसा भी हुआ है ना कि वो कारपेंटर भले ही मंगाया है लेकिन वीज़ा दे दिया है, इकामा दे दिया उसको कहरबाए आम का, जनरल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का, तो भी उसका कोटा फुल हो जाता है उस कैटेगरी में। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि भाई जो काम आप करवा रहे हैं टेक्नीशियन से, जिसमें बुला रहे हैं, अब वही काम आप बुलाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए अगर उस तरह का कोई कोटा भी उनका फुल हो जाता है और आपको भी उसमें कफाला लेना है, उस कंडीशन में भी आप अटक सकते हो, वो कंपनी दे नहीं पाएगी। तो ये था दूसरा। इसके बाद ये भी बताया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कि जब आप इकामा के लिए उनका प्रपोजल डालिएगा, उनका कफाला एक्सेप्ट कीजिएगा, तो कंपनी को ये एरर आएगा, योर इकामा कैन नॉट बी इशूड, द प्रोफेशन कैन नॉट बी एडेड, द हायरिंग प्रोसेस स्टॉप्स। ये एरर आ सकता है। ये दूसरा हुआ। अब तीसरा की बात करते हैं। द कंपनी इज नॉट एक्टिव और रजिस्टर्ड इन क्यूआ। क्यूआ अभी बैकबोन है, हम कह सकते हैं, लेबर मार्केट में सऊदी अरब का, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्यूआ के थ्रू ही सब चीज़ कर रही है। तो अगर क्यूआ में कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आपका कफाला नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या क्या एरर आ सकता है? दे कैन नॉट इशूड जॉब ऑफर्स। अगर क्यूआ में रजिस्टर्ड नहीं है तो लोग आपको जॉब ऑफर नहीं दे सकते। दे कैन नॉट स्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दे कैन नॉट फाइनलाइज योर कॉन्ट्रैक्ट। वो लोग आपका कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल नहीं कर सकते, जो हायरिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके बाद चौथा पॉइंटर्स, द जॉब कैटेगरी इज रिस्ट्रिक्टेड टू सऊदीज ओनली। बहुत तरह का प्रोफेशन है जिसमें प्राइवेट कंपनी आपको हायर नहीं कर सकती। एग्जाम्पल पे आईटी में कई बड़े बड़े जो पोजीशंस हैं वो सब आप सिर्फ सऊदी ही रख सकते हैं, तो उसमें आपका इकामा नहीं बनेगा। तो अगर कोई कंपनी मान लीजिए ये चाह रही है कि उसमें कोई गैर मुल्की को हम बुलाए, तो वो प्रोफेशन पे हायर नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो आप लोग को बताना मैंने ज़रूरी समझा। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी पहुंचाइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जिस चैनल पर मिलते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।